कहते हैं। आज की वीडियो भी पेंशनर्स के लिए बहुत अहम वीडियो है। इसमें डबल पेंशन के बारे में जो मुख्तलिफ सवालात आप लोग कर रहे हैं कि सरकारी मुलाज़िम की पेंशन जो डबल होने का कानून है वो उसकी कितनी उम्र गुज़रने के बाद इम्प्लीमेंट होता है, रिटायरमेंट के कितने अरसे के बाद डबल पेंशन के हकदार होते हैं सरकारी मुलाज़िम। तो इसी सवाल के जवाब के सिलसिले में ये वीडियो बनाई गई है। सबसे पहली चीज़ ये आप ज़हन में रखें कि डबल पेंशन का ताल्लुक़ किसी ख़ास उम्र की एक हद तक नहीं है। ये हर मुख्तलिफ़ पेंशनर के लिए मुख्तलिफ़ है, क्योंकि इसका दारोमदार 3 चीज़ों के ऊपर होता है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप अपनी डबल पेंशन की डेट मालूम कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि किसी भी सरकारी मुलाज़िम या सरकारी जो पेंशन ले रहा है या किसी भी डिपार्टमेंट से वो पेंशन ले रहा है, उसकी डबल पेंशन की तारीख़ मालूम करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो एक पेंशनर के लिए ज़रूरी है इस सिलसिले में वो ये है कि उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, एग्जैक्ट डेट, सही डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि आपको वो दिन भी याद होना चाहिए, यानी कि कौन से 22 तारीख़ थी वो तारीख़ याद होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको अपनी एज पता होनी चाहिए कि जब आप रिटायर हुए तो उस वक्त आपकी एज कितनी थी, 50 साल थी, 45 साल थी, 55 साल थी या 60 साल थी। तीसरी चीज़ फिर आपने जो मालूम करनी है वो ईयर परचेज़, ठीक है। ये एक चार्ट होता है, इसको कम्यूटेशन चार्ट या कम्यूटेशन टेबल के नाम से भी पुकारा और कहा जाता है। तो आप इस सिलसिले में ये ज़हन में रखें कि इस वीडियो में मैं आपको दोनों चार्ट्स दिखाऊंगा। और पहला जो आपने अभी चार्ट देखा है ये 1986 का चार्ट है और दूसरा जो चार्ट है ये 2001 का चार्ट है। ऐसे सरकारी मुलाज़मीन जिनकी रिटायरमेंट 2001 सितंबर 2001 से पहले हुई है, वो 1986 वाला चार्ट जो मैंने पहले आपको दिखाया है वो कम्यूटेशन चार्ट मुलाहिज़ा फरमाएंगे। और जो 2001 के बाद रिटायर्ड हुए हैं वो अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है 2001 वाला कम्यूटेशन चार्ट, वो आप मुलाहिज़ा करेंगे। और इसी चार्ट के मुताबिक आप अपनी जो एज है, जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के वक्त जो आपकी एज थी, वो आप इस चार्ट में देख के आगे जो परचेज्ड ईयर रेट आ रहा है वो आप देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपको ये स्क्रीन के ऊपर चार्ट नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि एज साथ लिखी हुई नज़र आ रही है। देखें 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। मिसाल के तौर पर 35 जो है इसका रेट 29.0841 है। इसी तरह एक और अहम नुक्ता आप ये ज़हन में रखिए कि ये 37 जो एज है इसके सामने जो रेट दिया जा रहा है परचेज ईयर का वो 27.5908, 27.5 पॉइंट के बाद जब भी हिंसा 5 से ऊपर चला जाएगा तो ये अगला हिंसा 28 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये फाइनेंस का एक रूल है कि जब भी इशारिये के बाद रकम जो है वो 5 या 5 से ऊपर आए तो वो अगला डिजिट होता है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक 1986 वाला कम्यूटेशन चार्ट टेबल नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो एज है ये 20 से स्टार्ट हो रही है और इसी तरह चलती चलती मैक्सिमम एज जो है वो 80 तक जाती है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको मालूम होगी कि कौन से सन में आपने रिटायरमेंट ली, और फिर उसके मुताबिक आपने इस चार्ट में अपनी एज देखनी है जो रिटायरमेंट के वक्त आपकी थी, और उसके मुताबिक आगे जो परचेज्ड ईयर का रेट है वो रेट आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट में जमा कर देना है। तो जमा करने से जो नेक्स्ट डेट आएगी वो आपकी डबल पेंशन की डेट होगी।
اسی طرح اب آپ سکرین کے اوپر جو ریوائزڈ 2001 کا کمیوٹیشن ٹیبل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ فالو کریں گے اگر آپ 2001 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں۔ پینشن کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بتاتا چلوں کہ پینشن جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو عام طور پر جو فارمولہ لگایا جاتا ہے وہ آپ کی بیسک پے کو دیکھ کے ہی لگایا جاتا ہے، اور زیادہ تر 65-35 کا فارمولہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر چلتا ہے، تو کچھ ڈپارٹمنٹس میں 50-50 بھی چلتا ہے۔ تو 65-35 کا جو فارمولہ ہے یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور زیادہ تر ڈپارٹمنٹ میں فالو ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو بیسک پے ہے اس کا 65% حصہ جو ہے وہ آپ کی پینشن کی طرف جاتا ہے، اور 35% حصہ جو ہے وہ آپ کی گریجویٹی کی رقم کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ڈبل پینشن، یہ ڈبل پینشن دراصل ریسٹوریشن پینشن بھی کہا جاتا ہے، اسے پینشن بحالی بھی کہا جاتا ہے۔ پینشن بحالی سے مراد یا پینشن ریسٹوریشن، پینشن ریسٹور سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس وقت جو آپ کی ٹوٹل بیسک پے ہے اس کا 65% جو ہے وہ پینشن ہوتی ہے، اور 35% جو رقم ہے وہ کمیوٹیڈ پینشن ہے۔ جب آپ اس ٹیبل کے مطابق اپنا ریٹائرمنٹ کے بعد مخصوص وقت پورا کر لیتے ہیں اور آپ ڈبل پینشن کے دورانیے کو جب آپ ٹچ کرتے ہیں اور ڈبل پینشن کے لیے جب آپ اہل ہوتے ہیں، تو یہی کمیوٹیڈ پینشن جو 35% کمیوٹیشن میں چلی جاتی تھی اور آپ کو پینشن 65% ملتی تھی، وہی 100% مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ 35% جو کمیوٹیڈ پینشن گریجویٹی کی جو رقم تھی، جو 35% فکس کی گئی تھی فارمولہ میں، وہ اب آپ کو 100% پینشن کی شکل میں دستیاب ہے۔ تو یہ ایک سول سرونٹ کا رول ہے، پینشن رولز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کنفیوژن پینشن رولز کے متعلق حل ہو گئی ہوگی۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ایک ریکویسٹ کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔